दोस्तों, आइए आज हस्तरेखा शास्त्र पर हम लोग कुछ प्रकाश डालें और समझें कि कौन से स्थान पर कौन सा चिन्ह, लाइन या पर्वत में स्ट्रांगनेस किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और उससे कौन सा योग बनता है जिससे व्यक्ति को जीवन में विभिन्न तरह के चढ़ाव उतार या ऊंचाई देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग तिल की विवेचना करेंगे। तिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाथ में विभिन्न जगहों पे इसकी उपस्थिति जो है विभिन्न योगों का सृष्टि करती है। तिल काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। और ये तीनों जो हैं रंग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ढंग से प्रभावशाली होती हैं। अगर हम काले तिल की बात करें तो ये अगर बुध पर्वत पर हो तो उससे शारदा योग बनता है। शारदा योग अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट योग है जो पारिवारिक शौक, बिजनेस कैपेसिटी आदि की सृष्टि करता है, उसको योग्यता देता है आदमी में। इस वीडियो में हमें ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये तय करना है कि कौन से ऐसे योग हैं जो व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, जिस लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो। ये ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो व्यक्ति को अचानक करोड़पति की श्रेणी में ला सकते हैं। तो इसके लिए कई चिन्ह महत्वपूर्ण हैं। जैसे कमल का चिन्ह है, अगर ये चिन्ह कहीं भी बन रहा है तो ये एक बहुत अच्छा धन का योग सृष्टि करता है, जिसको हम विष्णु योग या लक्ष्मी योग भी बोल सकते हैं। इस सब में और भी कई योग हैं, जैसे कि कछुआ है। अगर ये कहीं पर अगर हथेली में दिखाई पड़ गया तो ये आदमी को निश्चय ही करोड़पति बना देगा। लेकिन ये जो कछुआ है ये वास्तव में सेल्फ मेड जो प्रॉपर्टी होती है उसका ये कारक नहीं है। अक्सर ऐसे कछुआ जो है उन्हीं लोगों को हथेली में दिखाई पड़ता है जिन्हें या तो कहीं गड़ा पड़ा धन मिल गया, या कहीं लॉटरी निकल गई, या फिर किसी वांशिक धन का जो है उन्हें वारिस का वो है पितृ संपत्ति का योग ऐसा बन जाता है। तो ये कछुआ जो है उसमें कारगर होता है। अधिकतर गड़ा पड़ा धन ही लोगों को मिलता है। अचानक किसी की खुदाई हो रही है, घर में मकान बन रहा है और पता चला कि ज़मीन के अंदर जो है बहुत बड़ा धन जो है वो किसी मटके आदि में रखा हुआ है, छुपा हुआ है। तो वो ऐसे कछुआ जो होता है ऐसे ही धन की प्राप्ति में सहायक होता है। अब ये है कि और कौन से चिन्ह हैं जो हमें तत्काल धनवान की श्रेणी में ला सकते हैं, जैसे करोड़पति योग हो गया, अरबपति योग हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है मणिबंध। अगर इस पे तिल दिखाई पड़ गया, काला तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है विद्युत योग एक बहुत बड़ा योग होता है हथेली में, और ज्योतिष शास्त्र में विद्युत योग की सृष्टि होती है। और ये योग जो है बड़ा कारगर होता है, बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है और ये एक बहुत बड़ा धन कारक हो सकता है। और ऐसे लोग जो हैं गरीब होते हुए भी अचानक धनवान हो जाते हैं और फिर उनकी वही पर पैसे से वो फिर अपना बिजनेस करके टाटा अंबानी आदि की श्रेणी में भी आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत से योग हैं जो हमें धन कारक बनाने में धन योग बनाते हैं। शुक्र पर्वत भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर देखा जाए, अगर शुक्र पर्वत स्ट्रॉन्ग है तो शुक्र योग की सृष्टि होती है। इसमें कोई तिल उल की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक महान योग है। और ऐसे लोग जो हैं बहुत कम मेहनत से ही कोई बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर ये योग उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो किसी कला से जुड़े होते हैं। शुक्र अगर स्ट्रांग है और बृहस्पति भी स्ट्रांग है तो फिर एक राजयोग की सृष्टि होती है जो राजनीति में हमें आगे पहुंचाती है, और राजनीति के माध्यम से भी हमें काफ़ी धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में आदमी बेईमानी करे तभी धनवान बने। उसकी जो अपनी सैलरी है
या कोई बिजनेस है या कुछ किसी की तरफ से कोई काम करवाया तो उसका कुछ उसका किसी ने उसको गिफ्ट कर दिया, इनाम दे दिया किसी के बदले, तो ये सब योग जो है उसको धनवान बना सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आइए आज हस्तरेखा शास्त्र पर हम लोग कुछ प्रकाश डालें और समझें कि कौन से स्थान पर कौन सा चिन्ह, लाइन या पर्वत में स्ट्रांगनेस किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और उससे कौन सा योग बनता है जिससे व्यक्ति को जीवन में विभिन्न तरह के चढ़ाव उतार या ऊंचाई देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग तिल की विवेचना करेंगे। तिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाथ में विभिन्न जगहों पे इसकी उपस्थिति जो है विभिन्न योगों का सृष्टि करती है। तिल काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। और ये तीनों जो हैं रंग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ढंग से प्रभावशाली होती हैं। अगर हम काले तिल की बात करें तो ये अगर बुध पर्वत पर हो तो उससे शारदा योग बनता है। शारदा योग अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट योग है जो पारिवारिक शौक, बिजनेस कैपेसिटी आदि की सृष्टि करता है, उसको योग्यता देता है आदमी में। इस वीडियो में हमें ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये तय करना है कि कौन से ऐसे